मर्डर इन द मिरर। कभी सोचा है कि जिस इंसान को हम सबसे करीब से जानने का दावा करते हैं, क्या हम उसे वाकई जानते हैं? क्या उनकी हर कहानी, उनकी हर मुस्कान, उनकी पूरी पहचान सच है? आज हम एक ऐसे ही केस की गहराइयों में उतरने वाले हैं। डॉक्टर मैरी रिचलैंड का केस। एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट जिनकी अपनी ही जिंदगी एक ऐसे भंवर में फंस गई जहां सच और झूठ के बीच की लकीर एक आईने की तरह टूटकर बिखर गई। तो चलिए इस उलझे हुए जाल को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दरवाजे पर एक दस्तक से। रात का वक्त और दरवाजे पर डिटेक्टिव रूसो खड़े थे और उनके शब्द किसी हथौड़े की तरह मैरी पर पड़े। कल सुबह 10 बजे मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से आपके खिलाफ आपके पति के कत्ल का केस फाइल करने के लिए कह रहा हूँ। बस उसी एक पल में डॉक्टर रिचलैंड की दुनिया, उनकी बनाई हुई इज्जत, उनकी पहचान, सब कुछ उनके पैरों के नीचे से खिसक गया। और यहीं पर आकर ये केस और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। सोचिए, एक तरफ है डॉक्टर मैरी रिचलैंड, एक कामयाब साइकोलॉजिस्ट जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के दिमाग की गुत्थियां सुलझाने में लगा देती हैं, और दूसरी तरफ वही औरत अब अपने ही पति के कत्ल के इल्जाम में प्राइम सस्पेक्ट है। एक ही इंसान के अंदर दो दुनियाएं टकरा रही थी। तो सवाल ये था कि असली मैरी कौन थी? तो चलिए ये समझने के लिए कि पुलिस को मैरी पर इतना पक्का शक क्यों था, हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, क्राइम सीन पर, जहां पुलिस को जो शुरुआती सबूत मिले वो एक ऐसी कहानी कह रहे थे जिसका हर रास्ता सीधा मैरी के दरवाजे पर आकर खत्म होता था। पुलिस के लिए उस रात की कहानी बिल्कुल सीधी थी। देखिए, रात के 10:10 पर डॉक्टर पॉल रिचलैंड ऑफिस से निकलते हैं। ठीक 5 मिनट बाद 10:15 पर एक गवाह एक औरत को उनकी कार में बैठते देखता है, और फिर अगली सुबह 6:15 पर उनकी लाश एक पार्किंग लॉट में मिलती है। ये टाइमलाइन पुलिस की जांच की रीढ़ की हड्डी थी, एक ऐसी कहानी जो उन्हें कातिल तक ले जाने का पक्का रास्ता लग रही थी। लेकिन बात सिर्फ एक टाइमलाइन पर नहीं टिकी थी। पुलिस के पास वो था जिसे वो सबूतों का पहाड़ कह रहे थे, और उस पहाड़ का हर एक पत्थर, हर एक कंकड़ सीधे सीधे मैरी की तरफ इशारा कर रहा था। आइए जरा देखते हैं कि पुलिस की फाइल में क्या क्या था। पुलिस के केस का सबसे पहला और सबसे मजबूत पिलर था पैसा। $2 मिलियन, इतनी बड़ी रकम की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी अकेली नॉमिनी मैरी थी। अब मैरी चीख चीख कर कह रही थी कि उन्हें इस पॉलिसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कि पॉल ने धोखे से उनसे किसी और कागज के बहाने साइन करवा लिए थे। लेकिन पुलिस के लिए ये कहानी बहुत सुनी सुनाई थी। उनकी आंखों के सामने कत्ल का एक साफ सुथरा क्लासिक मोटिव था। फिर आया वो गवाह जिसने पॉल की कार में उस रात एक औरत को बैठते देखा था। पुलिस ने उसे 200 अलग अलग औरतों की तस्वीरें दिखाईं, और उसने बिना एक पल सोचे सीधा मैरी की तस्वीर पर उंगली रख दी। बस इसी एक पहचान ने मैरी को घर पर शोक मना रही एक बेवा से सीधा क्राइम सीन पर पहुंचा दिया था। और यहां से चीजें और भी ज्यादा उलझती चली गईं। गवाह ने जिस स्लिंकी ब्लैक ड्रेस का जिक्र किया था, वो ड्रेस बिल्कुल वैसी ही थी जैसा एक प्रोस्टिट्यूट हैलोवीन कॉस्ट्यूम पॉल ने कुछ समय पहले मैरी के लिए खरीदा था। और मैरी का एलिबाई, वो कह रही थी कि वो उस वक्त अपने एक मरीज ब्रायन साइमंस के साथ थी, एक ऐसा मरीज जिसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और तो और पुलिस को ये भी पता चला कि पॉल को मैरी और ब्रायन के इस रिश्ते से बेहद जलन थी। अब देखिए हर एक टुकड़ा कैसे मैरी के खिलाफ जुड़ता जा रहा था। और फिर पुलिस को मिला वो आखिरी सबूत जिसने उनकी नजर में केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्राइम सीन के पास ये एक 9mm की पिस्टल पड़ी मिली, और जब उसे ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो पिस्टल डॉक्टर मैरी रिचलैंड के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब सोचिए, पुलिस के पास मोटिव था, गवाह था, और अब तो मर्डर वेपन भी था। उनकी नजर में ये केस क्लोज था। लेकिन जहां पुलिस की कहानी खत्म हो रही थी, वहीं मैरी की लड़ाई शुरू हो रही थी। वो चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं थी। जब उन्हें लगा कि कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, तो उन्होंने खुद सच की तलाश शुरू कर दी। और इस सफर में उन्होंने अपने पति की एक ऐसी खुफिया जिंदगी का पर्दाफाश किया, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोला जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। मैरी को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि जिस आदमी के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई, शायद वो उसे जानती ही नहीं थी। उन्हें ख्याल आता है, एक खौफनाक ख्याल, क्या हो अगर सारे सबूत सच हों, गवाह, ड्रेस, सब कुछ, लेकिन वो किसी और की तरफ इशारा कर रहे हों, कोई ऐसा जो हूबहू मैरी जैसा दिखता हो। तो मैरी ने अपने पति के झूठ के धागे को एक एक करके खींचना शुरू किया।
सबसे पहले उन्हें पता चला कि वो लोग पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। फिर ये सामने आया कि पॉल का फ्री क्लिनिक में काम करना भी एक झूठ था। फिर उन्होंने उसके पूरे खानदान की कहानी को ही एक मनगढ़ंत किस्सा पाया। और फिर उन्हें मिली वो चाबी जिसने इस पहेली के सारे ताले खोल दिए, रीटा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट जो उनकी हमशक्ल थी। पॉल के धोखे का पैमाना हैरान कर देने वाला था। उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी की थी। वो मैरी को बताता था कि वो एक अमीर खानदान का येल ग्रेजुएट है, जबकि हकीकत ये थी कि वो सिटी कॉलेज की स्कॉलरशिप पर पढ़ा था और उसकी माँ एक आम वर्किंग क्लास औरत थी। उसकी पूरी पहचान ताश के पत्तों का एक महल थी जो अब ढहने लगा था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? पॉल खुद जानता था कि वो कौन है। एक बार एक बातचीत में उसने खुद के लिए शार्लेटन यानी धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था जो वो दुनिया से बोल रहा था, ये उसकी पहचान का, उसके वजूद का हिस्सा बन चुका था। और पॉल की इस झूठी दुनिया के दो सेंटर पॉइंट थे, दो औरतें। एक तरफ थी उसकी पत्नी डॉक्टर मेरी रिचलैंड, एक कामयाब औरत जिसे उसने अपनी पसंद की मूरत में ढाला था। और दूसरी तरफ थी रीटा, उसकी हमशक्ल, जिसे वो चुपके से मैरी की एक और कॉपी बनाने की कोशिश कर रहा था। ये प्यार नहीं था, ये जुनून था, ये नियंत्रण का एक बेहद अजीब और खतरनाक खेल था। तो अब जब सारे मोहरे अपनी जगह पर हैं, सारे किरदार और उनके झूठ सामने आ चुके हैं, तो वक्त है ये देखने का कि पहेली के ये सारे टुकड़े कैसे एक साथ जुड़ते हैं। वो आखिरी टकराव जो सच्चाई को हमेशा के लिए सामने ले आएगा और असली कातिल को बेनकाब कर देगा। रीटा के ये शब्द पॉल की पूरी साइकोलॉजी को खोल कर रख देते हैं। उसका मकसद प्यार पाना नहीं था, बल्कि उसे बनाने का शौक था। वो लोगों को, खासकर औरतों को, अपनी कठपुतलियों की तरह बनाना और चलाना चाहता था, चाहे वो उसकी पत्नी मैरी हो या उसकी हमशक्ल रीटा। तो चलिए इस धोखे के जाल को साफ साफ समझते हैं। पॉल एक धोखेबाज था, रीटा उसकी शिकार थी, और इस कहानी में एक ऐसा विलन था जिस पर किसी की नजर ही नहीं गई थी। रिक, रीटा का दलाल, वही था जो पॉल को उसके राज को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, और आखिर में वही असली कातिल निकला। तो कत्ल की रात असल में हुआ क्या? रिक पॉल से और पैसे ऐंठने के लिए उसका सामना करने गया था। पॉल ने शायद हीरो बनने की एक बहुत बड़ी गलती की। वो अपने साथ अपनी बंदूक ले गया, लेकिन टकराव के दौरान हालात बिगड़ गए। रिक ने पॉल से वही बंदूक छीन ली और उसी से उसे मार डाला। ये एक ब्लैकमेलिंग थी जो हत्या में बदल गई। और आखिर में सच सामने आया साइंस की वजह से। जब मर्डर वेपन की फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि उस पर 2 नहीं बल्कि 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे, मैरी के, पॉल के और एक तीसरे शख्स के, जो असली कातिल रिक हैंसन का था। यही वो एक सबूत था जिसने मैरी को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर दिया और असली मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। केस तो बंद हो गया, मैरी आज़ाद हो गई, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ गई। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, ये पहचान, धोखे और इस खौफनाक हकीकत की कहानी है कि शायद हम अपने सबसे करीबी इंसान को भी कभी पूरी तरह से नहीं जान सकते। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।